नमस्कार, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं डेली लाइव न्यूज। जब भी हमारे साथ संधानी पंचायत के वर्तमान मुखिया चांदनी देवी जी के प्रतिनिधि मनोज माधव जी जुड़ चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं संधानी पंचायत को बेहतर पंचायत बनाने के उद्देश्य से, मॉडल पंचायत बनाने के उद्देश्य से बेहतर कार्यों को धरातल पर उतारते हैं और जनता इनकी सराहना भी कर रही है। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनके उन तमाम कार्यों के बारे में जिसको इन्होंने संधानी के धरातल पर उतारा है और लोहिया स्वच्छ बिहार के आने वाले उन तमाम योजनाओं के बारे में जिसको इन्होंने संधानी के धरातल पर उतारकर स्वच्छ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो स्वागत है आपका। आपके चैनल के माध्यम से आपका भी स्वागत करता हूं और मैं अपने संधानी पंचायत की तमाम जनता का अभिवादन भी करता हूं। मुखिया जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आ रही है कि आज के दौर में केंद्र और राज्य स्वच्छता पर सबसे ज़्यादा पहल कर रही है, तो स्वच्छता पर क्या पहल रही है आपके पंचायत संधानी में? आप देखिए, मेरे पंचायत में दो जगह जो है वह काफ़ी कचरा है। जब आप यहाँ से गुजरेंगे तो ये NH 331 पे हाई स्कूल के सामने कचरा का अंबार लगा हुआ है। उसके बाद एक पुरानी बाज़ार है, वहाँ भी कचरा का अंबार लगा हुआ है। तो लोहिया स्वच्छ मिशन के तहत जो कचरा प्रबंधन बनाना था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ज़मीन भी उसके लिए CO साहब ने अलॉट किया था। कुछ लोगों की धार्मिक भावनाएं थीं, उस पर थोड़ा बहुत विरोध हुआ। अभी पुनः ज़मीन आवंटित हो चुकी है और मेरी प्राथमिकता रहेगी कि यह कचरा कम से कम साफ हो और कचरा प्रबंधन वहाँ बन जाएगा। कल ही परसों ज़मीन की नापी भी हुई है। लेकिन सर, सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि क्या आपको लगता है कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत आने वाले आपने कौन कौन सी योजनाओं को संधानी के धरातल पर उतारने का प्रयास किया और आपने उतारा भी है? देखिए, सबसे पहले स्वच्छता तो किसी भी समाज के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। तो नली गली के माध्यम से पक्के नाले का निर्माण कराया गया है। गांव में परिवेश में जहां पहले पानी का जल जमाव होता था, उसके भी निकासी की व्यवस्था कराई गई है। उससे भी स्वच्छता बढ़ेगी और ये जब WPO मेरा बन जाएगा तो उससे भी काफ़ी स्वच्छता बढ़ेगी। तीसरा काम मैंने कराया है कि यह जो सामुदायिक शौचालय है वह सामूहिक जगहों पर बनवाने का प्रयास किया गया है। उसमें सफल भी हुआ हूँ, कुछ जगह पर बनवाया भी हूँ और कुछ जगह पे प्रस्तावित भी है, आगे निर्माण होगा। यही सारी योजनाएं जो सरकार जिस तरह से जिन योजनाओं के लिए राशि आवंटित करती है, धरातल पे उसका काम होता है। बार बार आप WPO का नाम ले रहे हैं, तो WPO पंचायत स्तर पर क्यों बनवाया जा रहा है प्रत्येक पंचायत में? WPO का निर्माण सरकार, केंद्र सरकार चाहती है या राज्य सरकार चाहती है कि स्वच्छता रहे। कचरे का निष्पादन तो बहुत ज़रूरी है। हर घर से तो कुछ न कुछ कचरा रोज़ निकलता है। अब देखिए, मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं, वास्तविकता बताता हूँ कि मेरे ही घर का जो कचरा निकलता है वह सामने के नहर में मेरे द्वारा फेंका जाता है, मेरे परिवार के द्वारा। अगर यह सामूहिक रूप से सभी लोगों का कचरा किसी माध्यम से उठ करके कचरा निस्तारण केंद्र पे चला जाए तो ये तो बेहतर है। इसलिए मैं इसको अच्छा मानता हूँ कि सरकार की यह योजना काफ़ी अच्छी है। लेकिन सबसे बड़ी आप योजना की अच्छी होने की बात कर रहे हैं, योजना बेहतर भी है, लेकिन पंचायत स्तर पर स्वच्छता कर्मियों के मानदेय को लेकर के प्रश्नवाचक चिन्ह बना हुआ है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्वच्छता कर्मियों के मानदेय पे तो प्रश्नवाचक चिन्ह है ही। एक आज स्वच्छता कर्मी का जो मानदेय है, एक मिनिमम मजदूर की जो एक दिन की आमदनी है, उससे भी एक हिस्सा से भी कम है ना। ठेला गाड़ी से वह खींच करके स्वच्छता को बरकरार रखने के लिए कचरा उठा के ले जाए, और उसको क्या देते हैं आप? एक दिन के मजदूरी से भी एक हिस्सा में उसको पैसा दिया जाता है। यह तो प्रश्न चिन्ह है। इस पे सरकार विचार करेगी और मेरे यहाँ जो भी है वो मैं अपने स्तर से देखूंगा। तो सरकार की आर्थिक स्थिति कैसी है, उसकी आर्थिक योजनाएं कैसी बनाते हैं वो इस पे निर्भर करता है। लेकिन मैं पूरी तरह से सहमत हूँ आपके इस प्रश्न से
कि स्वच्छता कर्मी को जो पैसा मिलना चाहिए वह नहीं मिलता है और उसको बढ़ाया जाना चाहिए। आप अपने चैनल के माध्यम से सरकार तक इस बात को पहुंचाएं कि जब मिनिमम मजदूरी तय हो रही है तो उस मिनिमम मजदूरी से कम में एक स्वच्छता कर्मी को इतनी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना के तहत क्यों खटाया जा रहा है, यह सवाल आपके माध्यम से सरकार तक जाना चाहिए। बिल्कुल, डेली लाइव न्यूज के माध्यम से आपको आपकी पंचायत और पूरे बिहार की जनता भी देख रही है। आप अपने नेतृत्व को लेकर और दायित्व को लेकर जनता से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं दायित्वों का निर्वहन अपने स्तर से बखूबी अच्छा समझ के करता हूँ। एक चीज़ मैं आपके माध्यम से स्वीकार करना चाहता हूँ और शायद यह कोई प्रतिनिधि ना कहें, लेकिन मैं कहता हूँ कि कर्तव्यों के निर्वहन में 100% मैं हो सकता है किसी की आकांक्षा पे खड़ा नहीं होता हूँ, लेकिन मैं वही काम सरकार के फंड से करता हूँ जो लगता है कि जनता के लिए प्राथमिक रूप से तय होनी चाहिए। ये नहीं है कि मैं टर्शियरी या सेकेंडरी चीज़ों को पहले ले आता हूँ। जनता से यही कहूँगा कि आपने जो मुझे मान सम्मान दिया है, मैं उस मान सम्मान पे हमेशा खरा उतरूँगा और मान सम्मान पाया हूँ तो मैं भी आपका हमेशा मान सम्मान करूँगा।